हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ आज सुबह सुबह खाना बना दिया कन्नू पापा के लिए। इधर दाल बनाई है, चावल बनाए हैं और रोटी तैयार कर दी, प्याज कटिंग करके दे दी थी। और सब बच्चे वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं। कन्नू को बल्कि अभी उसकी तबीयत खराब है और कन्नू ने खाना नहीं खाया। अभी मम्मी भी खाएंगी, सबके लिए खाना बना के रख दे रही हूँ और फिर करूँगी मैं थोड़ा सा काम। तो जी संजय दीदी और जूली दीदी तो चली गई अपने अपने ससुराल, और ससुराल में जाने के बाद में हमने वाणी का तो पूछा मैं कहाँ जा रही, तो कह रही ससुराल में अपनी रोटी बनाने जा रही है। रोटी तो सभी बनाते हैं अपने ससुराल में। और मंजू दीदी का अभी टाइम नहीं लग रहा है, ये कह रहे हैं कि मेरा टाइम नहीं लगने का अभी, और तुम खुद नमन को आकर ले जाओ। तो नमन को लेने के लिए जाएंगे कन्नू के पापा, और देखते हैं कब अल्लाह ले करके आते हैं। तो जी कन्नू के पापा जो है ना बहुत ही बिजी इंसान है। कभी है ना घर से फोन आ रहा है कि यहाँ आ जाओ ससुराल से उनकी, और कभी गोली दीदी फोन करती है कि यहाँ आ जाओ, लेकिन मैं एक ऐसी इंसान हूँ मुझे कोई नहीं बुलाता कि यहाँ आ जाओ। तो बहुत ही बिजी है और लड़की भी है एक सभी। और जो बुआ जी की लड़की है ना अनिता दीदी भी बुला रही है, आप घर आ जाओ एक आध दिन के लिए घूमने के लिए। तो बस अभी देखते हैं कहाँ लेकर के जाएंगे घुमाने के लिए। समर वैकेशन वैसे खत्म ही होने वाला है, 10 जून तो हो गई है धीरे धीरे धीरे। 20 तारीख से, अब 20 अप्रैल मई से छुट्टी पड़ रही है बच्चों की, लेकिन हम जो है कहीं नहीं गए, सब घूम करके आ भी जाएंगे। शायद हम थोड़ा लेट ही जाएंगे। तो भाई माँ ने खाना खिलाया है कन्नू को, पर कन्नू ने नहीं खाया है, और वानिका आ गई है खाना खाने के लिए। वानिका ने खाना खा लिया है, अब रोटियां लगा रही है। ये लड़की ना अपने आप ही खाने में लगी रहती है, खाने का कुछ ना कुछ काम करती रहती है। कभी खाना लगाना, कभी हॉटपॉट में रोटी रखना, कभी कुछ रखना। नींबू नचेड़ा नमक गिर के खाती है, चटपटा करके खाना खाती है। अब देखो रोटी को तय करके रख दी अपनी माँ के लिए कि माँ बाद में खाएगी तो ये सूख ना जाए, ये गरम की गरम रहे, है ना वानिका? ऐसा काम करती रहती है वानिका, बहुत ध्यान रखती है, सारे काम अच्छे से करती है। अभी भी पड़े हुए हैं यहाँ पे, और ये तो आधे खाट तो भर रखी है कपड़ों की। आज है ना सुबह सुबह बस मैं आपको क्या बता दूँ क्या हो गया। आज बबली दीदी ने जो बात ये कही थी ना, तो याद आ रही थी मुझे। तो जी वैसे तो बबली दीदी हमेशा सभी का साथ देती है और सभी के साथ खड़ी भी रहती है, ऐसी कोई वो वाली बात नहीं है कि ये हमें भूल गई है। लेकिन मैं मजाक में कह रही थी उनको कि अब तो हमें भूल ही गए, क्योंकि जब से हम वहां से शादी में से आए थे ना, फिर मुझे फरवरी पूरी 1 महीने तक मुझे मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा। फरवरी फरवरी मुझे इतना इन्फेक्शन हो गया था बहुत ज्यादा, जब उसी की वजह से हमारा कोई भी वो लोग नहीं डाला। और 1 महीने तक मतलब 5-5 दिन के कपड़े इकट्ठे करके काम कर करके धीरे धीरे काम कर करके ऐसे बड़ी मुश्किल से समय बिताया, बहुत ही मुश्किल। फिर अब डॉक्टर के यहाँ पे गए भी थे हम, लेकिन जब तक दवाई खाते हैं जब तक ठीक रहते हैं, फिर दवाई खाने के बाद में जब छोड़ देते हैं फिर वही हालत रहती है। अब फिर से वही दिक्कत आने लगी है इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा, पेट में भी दर्द रहने लगता है। तो थोड़ा सा फिर भी नॉर्मल है। और गर्मी में तो बहुत ही बुरा हाल है, गर्मी 2 दिन से बहुत ही ज्यादा हो रही, इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा। और मैं आपको क्या बताऊं, वे कह रही थी मुझे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बस वे हमारे साथ में अच्छे से बात कर ले, और वही चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। मतलब एक आदमी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका मतलब मेंटली सपोर्ट। तो बस आप करेंगे थोड़ा सा काम और दिखाते रहेंगे आपको क्या क्या कर रही हूँ मैं। बच्चे मेरे सो गए दोनों के दोनों। इधर कन्नू सो रहा है। आज कन्नू ने कुर्ता और व्हाइट पैंट पहनी हुई थी, लेकिन पैंट उसको थोड़ी सी टाइट आई, फिर मैंने उसको लोअर पहना दिया। वाणी का भी इधर सो रही है और कूलर की हवा में। शाम के 5 बजे है, क्योंकि ये 3:30 बजे ही सोए थे। तो बच्चों ने यहाँ पे बनाया था टेंट हाउस, जो कि मैंने उतार दिया है सब कुछ। इसकी चादर वगैरह सारी उतार के रख दिया। अब इनकी चाय बना करके रखनी है। चाय वाय सबने पी लिया है, पिताजी ने पिया है आज नींबू पानी, तो मोटर खोल दिया है। ये दलिया जो है हमारा, इसमें थोड़े से जाले से हो गए थे, तो इस वजह से ये सुखा दिया सारा का सारा ये दलिया। अब बहुत अच्छा दलिया बनता है, लेकिन मम्मी ये कह रहे हैं कि इसको अब साफ करके एक बार पिछोड़ करके आटा पिसवा लेना, इसका दलिया मत बनाना, ठीक है? तो मैंने कहा ठीक है चलो ऐसे कर लेंगे। और वॉशिंग मशीन में डाल दिए कपड़े। आज कपड़े हो गए बहुत सारे, क्योंकि कन्नू के जो ताई जी हैं और ताऊ जी है और अंशी है, दोनों के दोनों सुबह ही चले गए थे। तीन तीन लोग हमारे घर में सुबह ही चले गए थे। अंशी की जो मौसी है ना, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, और वे कह रहे थे कि
जब तबीयत खराब हुई डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया है कि घर पे ही सेवा पानी कर लो, और उनके पैरों से बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा। मतलब बोतल वोतल लगाई भी उनको, लेकिन फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। अभी तो 2 बच्चे कमा रहे हैं, एक की अभी लड़की की शादी हुई थी आंसू की। तो बस भगवान ने ठीक ठाक कर दे जल्दी से। हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि एक की दिसंबर में शादी निकली है और एक की जनवरी में। छोटे लड़के की जनवरी में शादी निकली थी, और लड़की जो छोटे वाली लड़की है उसकी निकली है 6 दिसंबर की शादी। 3 बच्चे हैं एक साथ से के। तो जल्दी जल्दी सोच रहे हैं शादी करने की, क्योंकि है ना उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है। काफी दिनों से हो गए, कम से कम ऐसे हो गए 5-6 साल से उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई। और जब से मैं है ना यहाँ पे आई, 10 साल तो मुझे भी हो गए खैर, और 10 साल से अब तक मैं यहाँ पे मैंने आती हुई नहीं देखी। उनसे सफर होता ही नहीं है बिल्कुल भी, आती जाती नहीं है कहीं भी, घर पे रहती है। और घर पे भी योगा करती थी, पंचजलि का सामान यूज करती थी, बहुत फ्रेज का काम करती थी, बहुत ही फ्रेज से रहती थी। लेकिन कन्यादान करने के लिए बनारस अपनी लड़की का करने के लिए वहां पे गई थी, फिर वहां से आके भी बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। तो जी भगवान से प्रार्थना कीजिएगा आप भी कि वे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन मैं बताऊँ आपको, दवाओं से ज्यादा दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। अगर सब भगवान से प्रार्थना करेंगे ना तो वे ठीक हो भी सकती है, ऐसी बात नहीं है। उनकी है ना, देखिए प्रेमानंद महाराज जी है, दोनों किडनी खराब हो रही है उनकी, लेकिन फिर भी वे ठीक ठाक है, स्वस्थ है बिल्कुल। वॉशिंग मशीन में कपड़े घूम रहे हैं, और इधर एक बाल्टी यहाँ पे रखे हैं और कुछ यहाँ पे रखे हैं कपड़े। तो कपड़े तो हमारे बहुत सारे हैं, क्योंकि आज मेरा सुबह से टाइम नहीं लगा था, इसीलिए मैंने शाम के टाइम मशीन लगाई। इधर भी पोछा लगाना, झाड़ू पोछा साफ सफाई इधर भी करी है, और उधर भी करी, और बैठक में भी करके आए, फिर सारी जगह साफ सफाई करी। और जो हमारा घर का काम था खाना पीना बनाने का, वो भी खाना पीना बनाया है, और किचन भी साफ किया है। आज वानिका मेरे पास नहीं सोई बिल्कुल भी, मेरे से बहुत दूर जाकर सोई। कन्नू मेरे पास सोया है। कन्नू को मैंने एक बार धमकाया 3:30 बजे, जब मुझे बिल्कुल भी थोड़ी देर लेटने के लिए भी नहीं दिया, लेटने के लिए दिया नहीं, और यहाँ पे इतना सारा काम फैला दिया। साफ सफाई बहुत अच्छे तरीके से कर रखी थी, लेकिन फिर भी बच्चे काम फैला देते हैं। कोई बात नहीं हो तो, लेकिन 3:30 बजे तक, फिर 3:30 बजे जैसे मैंने वानिका को धमकाया ना, तो वो मुंह फुला के परे को सो गई। तो परे को सो तो गई वो, लेकिन अब भी गुस्सा ही है मेरे से। सोते सोते भी अगर उठ भी जाएगी ना, फिर भी गुस्सा ही रहेगी। और कन्नू मेरी गोद में सोया है आज, वो नहीं तो वानिका सोती है मेरी गोद में हमेशा, और कन्नू अपने पापा के पास सोता है। लेकिन एक इधर को परे को मुंह फुला के सो रहा है, एक इधर को मुंह फुला के सो रहा है, और बीच में इनकी माँ सो रही है यहाँ पे। अभी टेंट हाउस यहाँ पे बन चुका है, कभी नीचे बनता है कभी ऊपर बनता है, सारी जगह साफ सफाई तो कर दिया, लेकिन बेड रह गया ये। और ये देखिए कपड़े आज कितने सारे हैं। आज तो कन्नू के ताऊजी की स्कूटी भी नहीं छोड़ दी। आज कन्नू के ताऊजी तो जा रहे हैं दीदी को लेकर के, उनके मतलब दीदी के यहाँ पे। और मैंने इस पे भी आज कपड़े लटका दिए थोड़े बहुत, इधर भी और इधर भी। इधर तो सारे अक्षतर के कपड़े लटकाए हैं, 1-2 बीच में भी है यहाँ पे, लेकिन हमारे कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। बच्चे हैं ना हमारे साथ में, उनके तो चल जाते हैं एक दिन में 1 जोड़ी। वाणी तो और कन्नू तो 2-2, 3-3 जोड़ी चेंज करते हैं। कन्नू भी चला लेता है 1 जोड़ी में कभी कभी। और मम्मी भी आ गई है बाहर से घूम करके अपनी फ्रेंड के पास से। अब मुझे करने हैं बर्तन साफ। मैंने पोछा लगा दिया जहाँ पे मैंने कपड़े धोए थे, और यहाँ पे भी सारी जगह पानी सारा का सारा निकाल दिया नाली में। तो अब बर्तन सारे के सारे इकट्ठे कर लिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे धोती रहूँगी टंकी के नीचे, और मांझ के टोकरे में रखती रहूँगी यहाँ पे। तो विभोर भी आ गए अपनी ड्यूटी से, और बर्तन वर्तन साफ़ करके मैंने रखे थे, तो विभोर आ गया। विभोर का भी टिफ़िन साफ़ करके रख दिया है। तो अब काम निपटाने के बाद में खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि 7 जो है बज चुके हैं, और धीरे धीरे करके अब सब ड्यूटी से आ जाएंगे और खाना खाएंगे फिर। तो 7 से 8 बजे तक तो सभी के सभी आ ही जाते हैं। आज बनने की लौकी के कोफ्ते, क्योंकि विभोर को लौकी के कोफ्ते पसंद है। जब तक इनकी मम्मी आएगी ना, जब तक इनकी पसंद का खाना बनेगा, जो भी ये कहेंगे वही बनेगा। मर्जी है इनकी, कुछ ही बनवा ले, लेकिन इसको आलू बहुत पसंद है। आलू 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 खाता रहता है बस। मैंने भाई अभी अभी आके देखा ऑफिस से, आज तो पढ़ाई चल रही है। आज बहुत दिनों बाद देखने को मिली पढ़ाई, जब से बुआ जी आ रही थी, जब से कोई पढ़ाई नहीं कर रहे थे। और कमाल की बात, आज मेरी बेटी भी पढ़ाई कर रही है, और ये कह रही है कि मैं पढ़ाई करती हूँ। हैं, क्या सीख लिया मानेगा आज? छोटा और बड़ा और लिखना सीखा? छोटा हो बड़ा हो तो आता है, ए सीख लिया। ए बनाया? दिखाओ मुझे, दिखाओ कैसे बनाया ए। मम्मी ने बताया फेरना सीख लियो। देखो दिखाओ, वाह, बना लो, बढ़िया बनाओ है, बहुत सारे लिखो ऐसे ऐसे ये, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे को पढ़ते हुए देखते हैं आके। और आप इतना लेट क्यों आए हो? मैं तो लेट होता रहता हूँ, मेरा काम ही ऐसा है। कल भी 11 बजे आए थे। कहते बनने का कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं है, नहीं खाना चाहिए। ये क्या दिखा रही हो मुझे? पर्स दिखा दिया। पर्स में पैसे? वानी का पैसे भी रखती है भाई पर्स में। चलो पढ़ाई कर लो है। नहीं कह रहे 3 गिन कर लिखो जल्दी।